होप कि आप सब बहुत ही अच्छे से सेफली अपने घरों में होंगे। तो आज का जैसा कि आपने वीडियो देख ही लिया होगा, वीडियो के टाइटल से पता चल गया होगा कि आप किस टॉपिक पर वीडियो बनने जा रही है। तो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ ऑनलाइन में सेलिंग का एक्सपीरियंस, और आपके लिए भी होप कि ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल हो अगर आप ऑनलाइन में सेलिंग करना स्टार्ट करना चाहते हैं। तो चलिए फटाफट से मैं स्टार्ट करती हूँ कि किस तरह से मैंने ऑनलाइन स्टार्ट किया वर्क। तो और क्या कॉस्ट लगा ये भी मैं आपको फुली डिटेल से बताऊंगी। जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैं किसी को भी पर्टिकुलर मैं किसी को भी टैग नहीं कर रही हूँ कि किसी भी यूट्यूबर ने या किसी ने भी आपको ये बोला हो कि आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से ऑनलाइन का काम स्टार्ट कर सकते हैं, और या तो फिर आप 9 to 10,000 में या 1,000 रुपीज़ में 500 में आप ऑनलाइन का काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस मैं ट्रूली आपसे बताऊं तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं रहा है। मेरा टोटल ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में 1 लाख to 1,50,000 का रहा है स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट। तो इसलिए मैं आपको ट्रूली सजेस्ट करूंगी कि अगर आप भी मिडिल क्लास फैमिली से हैं या फिर आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में नहीं कर सकते हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप ऑनलाइन में जाने के बारे में कोई विचार ना करें। क्योंकि अगर ऑनलाइन में आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के बाद स्पेशली एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट एक साथ घर बैठे, वो भी लॉकडाउन पीरियड में, और उसके बाद 2 इयर्स के बाद भी आप उतने इनकम ऑनलाइन से वापस नहीं अर्न कर पाते हैं जितना कि आपने इन्वेस्ट किया है। 1 लाख भी आपको रिटर्न अगर नहीं आता है तो टोटल वेस्ट है। तो उसमें प्लस आप मेहनत भी बहुत करते हैं, बहुत परचेसिंग करते हैं। एक प्रोडक्ट नहीं सेल हो रहा है तो दूसरे प्रोडक्ट पे परचेस करते हैं, दूसरा डिज़ाइन नहीं सेल हुआ तो अनदर पे इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे करते करते बहुत सारे आप प्रोडक्ट अपलोड करते चले जाते हैं। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करते करते बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आप कर देते हैं और आपको प्रॉफिट होता है ज़ीरो। मैं किसी भी ऑनलाइन मार्केट प्लेस के बारे में बात नहीं करूंगी, मैं किसी का भी नाम यहाँ पर नहीं लूंगी। सिर्फ मैं इतना आपसे कहना चाहूँगी कि स्टार्टिंग में मैं अब अपनी एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ कि स्टार्टिंग में ऑनलाइन में वर्क शुरू करने के टाइम पर मेरे पास सिर्फ बुटीक एक्सपीरियंस था, मेरी स्विंग मशीन्स थी, और ये जो मेरी फैशन मेकर और उषा स्टिच मैजिक और सिंगर 1409 मशीन भी मैंने ली है, वो भी मैंने ऑनलाइन के पर्पज़ से ही ली थी। अगर मुझे ऑनलाइन का काम नहीं शुरू करना होता तो मैं शायद इन्हें भी नहीं लेती, क्योंकि मुझे अलग अलग डिज़ाइनिंग करनी थी और मुझे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली थी। तो ये दोनों स्विंग मशीन भी मैंने इसी टॉप पे उठाई थी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कहाँ से स्टार्ट किया। तो वहाँ पर सेलर अकाउंट बनाना बहुत ही ईजी है, ज़ीरो ऑफ कॉस्ट बन जाता है। बट वहाँ पर आपके लिए करंट अकाउंट नंबर प्रोवाइड करना होता है, आपको अपने बिजनेस के नाम से करंट अकाउंट नंबर प्रोवाइड करना होता है। तो करंट अकाउंट में एटलीस्ट 10,000 रुपीज़ स्टार्टिंग में आपको करंट अकाउंट में फिक्स कराने पड़ते हैं। 10,000 से कम आप करंट अकाउंट में नहीं रख सकते, और वो 10,000 आपके करंट अकाउंट में परमानेंटली रखने ही रखने हैं। तो वो 10,000 आप एक तरह से सपोज कीजिए कि आपका इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उनका यूज़ आप फ्यूचर में भी नहीं कर सकते। करंट अकाउंट दैट मीन्स 10,000, तो 10,000 रुपीज़ आपके करंट अकाउंट के हो गए। फिर उसके बाद आपने जो भी अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, जो भी बिजनेस ऑनलाइन करना है, उस बिजनेस के नाम का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपके पास। तो गुमास्ता, मोस्टली लोग गुमास्ता के नाम से जानते हैं, गुमास्ता बनवाना पड़ता है। गुमास्ता आपको बनवाने में भी कुछ इन्वेस्टमेंट देना पड़ता है। आई डोंट नो, मैं नहीं बता सकती कि आपके एरिया में क्या चार्जेस हैं। फिर भी आप उसके गुमास्ता के लिए भी आप 5 to 7,000 रख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको गुमास्ता बनवाने के बाद आपको चाहिए होगा कंप्यूटर, प्रिंटर। अगर आप स्टार्टिंग में कंप्यूटर और प्रिंटर नहीं भी रखना चाहते हैं तो भी आपको बार बार अगर इन केस ऑर्डर आते हैं तो मोबाइल से आप हैंडल नहीं कर सकते। मैं तो ट्रूली बता रही हूँ कि मैंने क्या इन्वेस्टमेंट किया। मैंने कंप्यूटर परचेस किया और प्रिंटर भी परचेस किया, वेटिंग मशीन परचेस की। ये सारे इन्वेस्टमेंट टोटल मुझे
कॉस्ट ऑफ 80,000 के नियर अबाउट हो गए। 80,000 कॉस्ट कंप्यूटर, प्रिंटर एंड वेटिंग मशीन, ठीक है। तो ये मेरा टोटल गुमास्ता, करंट अकाउंट और कंप्यूटर, प्रिंटर और वेटिंग मशीन का इन्वेस्टमेंट 1 लाख मेरा यही पहुंच गया। फिर उसके बाद मैंने स्टार्टिंग में कुछ रॉ मटेरियल्स उठाए डिज़ाइनिंग के लिए। 10 to 12,000 के मैंने रॉ मटेरियल्स लिए थे, होलसेल मार्केट से लिए थे, मगर 10 to 12,000 के रॉ मटेरियल्स, लेजेस, ये सारी चीज़ें ली। तो ये मेरा 1,15,000 पहुंच गया। फिर उसके बाद में जैसा कि मैंने बताया, उषा स्टिच मैजिक मशीन और सिंगर प्रोमिश 1409 मैंने परचेज की। ऑनलाइन के पर्पज से ही मैंने परचेज की। अगर इन दोनों का टोटल कॉस्ट करें तो 25 to 26,000 रुपीज़ मैंने सिर्फ इन दोनों स्विंग मशीन पर दी। तो ये मेरा अप्रॉक्स हो गया 1,40,000 के अप्रॉक्स मेरा टोटल ये इन्वेस्टमेंट हो गया, 40 to 45,000। तो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट जैसा कि आपके सामने है, ऑलमोस्ट अब 1,50,000 के आसपास पहुंच ही चुका है। और इसके बाद अभी एक सबसे मेन चीज़ बची हुई है, मेन टॉपिक बचा हुआ है, जिससे आप ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर पाए। तो प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए चाहिए होता है ब्रांड रजिस्ट्रेशन, ब्रांड लोगो रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है कि आप जिस ब्रांड से अपना सर्च ब्रांड के नाम से आप अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करेंगे, वो ब्रांड आपके नाम से रजिस्टर्ड होना चाहिए। और या फिर आप अगर किसी अदर जो अच्छे हाई लेवल के ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं उन्हें आप सेल करना चाहते हो, उनकी आपके पास फ्रेंचाइजी होनी चाहिए, या उनके पास आपका रिटर्न लेटर होना चाहिए, उनके पास का आपके पास उनका दिया हुआ अप्रूवल होना चाहिए कि आप उनके ब्रांड के प्रोडक्ट्स को आप सेल कर सकते हैं। तो वो आपको सारी फॉर्मेलिटीज करनी होंगी कि आपको उनका ब्रांड अप्रूवल लेना होगा। या फिर अगर आप अपने कंपनी के नाम से ब्रांड रजिस्टर्ड कराएंगे, तो मैं आपको बता दूं, जिस टाइम पे लास्ट ईयर मैंने कराया था, मैंने 10,000 पे किया था इसके लिए, जिसमें कि आई थिंक 5,000 नियर अबाउट 5,000 to 6,000 रुपीज़ सिर्फ इसकी अप्लाइंग फीस थी। और उसके बाद जो भी एडवोकेट आपका ये काम करता है उसकी फ़ीस हो जाती है 5 to 6,000। तो टोटल मैंने इसे 10,000 इसके लिए पे किया था। आई डोंट नो आपके एरिया में क्या चार्जेस हैं, क्या है। जो गवर्नमेंट के जो भी चार्जेस हैं वो तो हर जगह बिल्कुल फिक्सेबल है, बट एडवोकेट्स क्या चार्जेस लेते हैं मैं उसके बारे में क्लियरली नहीं बता सकती हूँ। मैंने टोटल 10,000 रुपीज़ उन्हें पे किया था। और मेरा ब्रांड रजिस्ट्रेशन मैंने खुद अपने लोगों को रजिस्टर कराया है, जो कि आपको हमारे चैनल के डीपी में देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ से उसे मैंने अपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, SDFB का लोगो। तो उसके थ्रू मैंने अपने प्रोडक्ट को लिस्ट किया, पूरा प्रोडक्ट मैंने रेडी कर लिया। फिर जब मैं लिस्ट करने गई तो वहाँ पर ब्रांड अप्रूवल चाहिए था या फिर ब्रांड रजिस्टर्ड चाहिए था आपके कंपनी के नाम से। वहाँ पर जाकर के मेरी जो ट्रेन थी वो थोड़ी सी स्टॉप हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने किसी से भी हेल्प नहीं ली। मैंने गूगल पे, मैंने और मेरे हस्बैंड ने गूगल पे इसे सर्च किया और कि कैसे ब्रांड रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। उसमें कई ऑप्शन थे कि फॉर्म हम खुद भी फिल कर सकते हैं, तो उसमें डिजिटल सिग्नेचर की ज़रूरत होती है। डिजिटल सिग्नेचर भी हमने बनवाया, उसके लिए भी हमने 2,000 रुपीज़ पे किए। मैंने डिजिटल सिग्नेचर भी अपना बनवाया। उसके बाद भी हमें उस डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ करना, उस फॉर्म पर यूज़ करना नहीं आया। ऑनलाइन उसे कैसे यूज़ करें, मैं ट्रूली आपको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ कि क्या क्या आपको मुश्किलें भी आ सकती हैं, क्या इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। तो वो डिजिटल सिग्नेचर एट लास्ट हमने यूज़ नहीं किया, नहीं कर पाए। तो फिर उसके बाद हमने फिर गूगल में सर्च किया एडवोकेट्स को कि कौन कौन से एडवोकेट हैं जो हमारे एरिया में ब्रांड रजिस्टर्ड कराते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैं अपने सिटी के एडवोकेट से मैंने ये नहीं कराया। तो मैंने जिन एडवोकेट को सेलेक्ट किया, वहाँ पर हमारी फैमिली रहती है, हमारी फैमिली ही डायरेक्ट जा कर के उनसे कंसल्ट किया और हमने लोगो वगैरह खुद हमने डिज़ाइन किया और फिर उसके बाद हमने उन्हें भेजा।
और उन्होंने ही अपना ईमेल आईडी और अपने ही डिजिटल सिग्नेचर उस पर लगाए। हमारा डिजिटल सिग्नेचर टोटल वेस्ट गया। इस तरह से जो स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट था मेरा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था ऑनलाइन सेलिंग का। तो मैंने इसीलिए ट्रूली और पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है, क्योंकि बहुत सारे मैक्सिमम 99.9% वीडियोस में आपको सिर्फ ये बताया जाता है कि 0 to 10,000 के अंदर आप ऑनलाइन की सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से तो 0 to 10,000 में ऑनलाइन सेलिंग नहीं कर सकती, क्योंकि एक जो नॉर्मल फैमिली है, नॉर्मल पर्सन है, जिसने कभी भी कहीं पर भी काम स्टार्ट नहीं किया है, बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है, तो उसके पास सबसे पहली चीज की करंट अकाउंट नंबर नहीं होगा। करंट अकाउंट नंबर नहीं है, दैट मीन्स अगर आप करंट अकाउंट खुलवाएंगे तो फर्स्टली 10,000 का इन्वेस्टमेंट आपका करंट अकाउंट में ही जाने वाला है। तो 10,000 में तो आप किसी भी तरह से बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपकी कंपनी का नाम रजिस्ट्रेशन, ब्रांड रजिस्ट्रेशन, मटेरियल्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आपके पास कंप्यूटर सिस्टम नहीं है, प्रिंटर नहीं है, वेटिंग मशीन नहीं है, तो ये सारी चीज़ें परचेस करके, जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस है वैसा ही आपका भी हो सकता है। तो इसलिए अगर आप जब भी स्टार्ट करें ऑनलाइन का काम, सोच समझ कर स्टार्ट करें। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट ऐसे हालात में, कोविड सिचुएशन में करना आपके लिए नुकसान भी हो सकता है। मुझे भी अभी तक ऑनलाइन से इतना, ट्रूली मैं बताऊं तो ऑनलाइन से अभी तक मुझे लगभग 1 ईयर से ज़्यादा हो चुके हैं, अबाउट 18 मंथ्स हो चुके होंगे। मुझे अभी तक मैंने ये जो इन्वेस्टमेंट किया है वो मैं अपने बुटीक से, अपने ऑनलाइन से मैं नहीं निकाल पाई हूँ। तो इसलिए मैंने ये वीडियो आपके साथ शेयर किया कि अगर आप भी सोच रहे हैं ऑनलाइन में जाने का, मुझसे भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट में पूछा है अलग अलग वीडियोस में कि आपने ऑनलाइन का काम कैसे स्टार्ट किया, ऑनलाइन का काम आप कैसे मैनेज करते हो। मैं मैनेज कैसे करती हूँ वो मैं आपको अलग से टॉपिक बता दूंगी। स्टार्ट कैसे किया वो मैंने आपके सामने टोटल डिटेल प्रोवाइड कर दी है। तो होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। तो अगर यूज़फुल हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। आने वाले वीडियोस में बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइनर आइडियाज़ और बुटीक मैनेजमेंट टिप्स लेकर आने वाली हूँ आपके साथ। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट डिज़ाइनर वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।